विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखेंगे कि पंचुएशन कैसे किया जाता है। दिए हुए सेंटेंस को नियमित रूप से कैसे हम लोग लिखते हैं, उसकी कमियों को कैसे सुधारते हैं, इन सब को जानने के लिए हमें पंचुएशन के नियमों को जानना अति आवश्यक है। तो पंचुएशन के नियमों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होता है। दिए हुए सेंटेंस में कैपिटल लेटर कहाँ लगता है। तो देखिए, पंचुएशन का पहला नियम है कैपिटल लेटर का यूज ऑफ कैपिटल लेटर। नाउन का प्रथम अक्षर, कोई भी नाउन लिखा हो उसका पहला अक्षर। एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर, किसी भाषा का नाम हो तो उसमें भी प्रथम अक्षर। किसी सड़क का नाम हो, जहां भी नाम आ जाता है, या प्रोनाउन में आई का यूज होता है तो आई कैपिटल लेटर में। भगवान को लिखना है तो गॉड लिखते हैं, गॉड को लिखते समय जी कैपिटल होता है, पहला अक्षर। पुस्तकों के नाम में प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। पोयम की सभी लाइनों का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। जैसे हम लोग कोई कविता लिखते हैं तो कविता की हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो कैपिटल लेटर के यूज को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस की कमी को दूर कर पाएंगे, तभी हमें पंचुएशन कुछ समझ में। तो चलिए देखते हैं दूसरे नियम को। लिखा यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। क्वेश्चन मार्क हम लोग देखते हैं कि जब कोई प्रश्न पूछा गया रहता है तो प्रश्न के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। इसका नियम है प्रत्येक प्रश्नात्मक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो जहां हमसे प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्नात्मक वाक्य में अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। इसी तरह से लिखा यूज ऑफ कामा। कामा कहां लगता है? तीन या तीन से अधिक शब्दों को साथ साथ आने पर, जब किसी सेंटेंस में तीन शब्द या तीन से अधिक शब्द एक साथ आने लगे, जैसे 3 4 5 6 लोगों के नाम हो, तो अंतिम शब्द से पहले, मतलब अंतिम नाम से पहले एंड लगेगा, और इससे पहले के शब्दों के बीच, अंतिम नाम के पहले एंड लग जाएगा, उसके पहले जो शब्द रहेंगे उन सभी शब्दों के बीच कामा लगा दिया जाता है। अर्थात एक साथ आने वाले सभी शब्दों के बीच में कामा लगा लगा करके लिखते हैं और अंतिम दो शब्दों के बीच में एंड लगा देते हैं और लिख देते हैं। इंग्लिश में और लिखा जाता है, हिंदी में और लिखा जाता है, और इंग्लिश में एंड लिखा जाता है। देखिए, चौथा नियम है द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहां लगता है? सकारात्मक तथा नकारात्मक वाक्यों के अंत में, जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंत में फुल स्टॉप लगता है। इसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टेड कामा का यूज। इन्वर्टेड कामा कहां लगता है? तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में तथा अंत में इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है। जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट फॉर्म में लिखते समय सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगता है, और रिपोर्टेड स्पीच को लिखने से पहले कामा लगता है, इन्वर्टेड कामा, और रिपोर्टेड स्पीच के अंत में जब सेंटेंस समाप्त हो जाता है तो वहां भी इन्वर्टेड कामा लगता है। मीन्स हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में तथा अंत में इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। यह इन्वर्टेड कामा का यूज है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन्वर्टेड कामा, कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आदि का यूज पढ़ा। अब इन सब के बाद, इन सब नियमों को जानने के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाने का नियम जानते हैं कि कहां कहां एक्सक्लेमेशन लगता है। जब प्रबल संवेग की स्थिति हो, वाक्य में संवेग प्रदर्शित किए गए हो, जैसे कि खुशी या दुख, आश्चर्य या कामना की गई हो, तो ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेशन का निशान लगाया जाता है।
ऐसे वाक्यों में विस्मय बोधक निशान लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क को विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से पंचुएशन को सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल है अमृता सेड टू हरी। देखिए हम बोलते हैं तो यहां रुकते हैं। अमृता सेड टू हरी, यहां हम रुक गए। अमृता ने हरी से कहा, तुरंत यहां कामा लगाइए। अमृता सेड टू हरी, हरी पर कामा लगा दीजिए। अमृता भी नाम है, हरी भी नाम है, इसलिए अमृता में ए कैपिटल कर दिया जाए और हरी में एच कैपिटल कर दिया जाए। कैपिटल लेटर की समस्या खत्म हो गई। क्या कही, उसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है, क्योंकि जो कहा जाता है वह स्टेटमेंट होता है, वह रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो स्पीच को इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। लिखा सी इज एन ऑनेस्ट लेडी, तो सी यहीं से नया सेंटेंस शुरू हो जा रहा है, इसलिए सी में यस को कैपिटल कर देंगे और अंत में इन्वर्टेड कामा बंद करके फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, नियमबद्ध हो जाएगा। अगला सेंटेंस है राजन सेड टू सुमन। राजन ने सुमन से कहा, तो राजन में आर कैपिटल, सुमन में एफ कैपिटल, और राजन ने सुमन से कहा तो सुमन पर कामा लग गया। अब क्या कहा वह आगे है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो। वेयर यहीं पे स्टार्टिंग है नए सेंटेंस की, रिपोर्टेड स्पीच ये है। वेयर में डब्ल्यू कैपिटल लेटर का हो जाएगा, वेयर को कैपिटल लेटर से लिख देंगे। और ये क्वेश्चन वर्ड है, इसका मीन्स हो गया कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम कहां जा रही हो। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है। वेयर का डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया, बस पंचुएशन क्लियर हो गया। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड इन हिज यूथ। मिल्टन नाम है, मिल्टन में यम कैपिटल लिख करके कामा लगा देंगे। मिल्टन नाम हो गया, नाम के बाद जब सेंटेंस शुरू होता है और इसी नाम की कोई विशेषता रहती है, एडजेक्टिव रहता है, तो यहां पर कामा लगा देते हैं। मिल्टन, अब मिल्टन क्या थे, द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ये नया वर्ड हो गया, नया सेंटेंस है द ग्रेट इंग्लिश पोएट। इसमें टी कैपिटल हो जाएगा कामा लगाने के बाद, द में टी कैपिटल और ग्रेट इंग्लिश। इंग्लिश जो है भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम लिखते समय भी पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसलिए इंग्लिश में ई को कैपिटल बना देंगे। इंग्लिश हो गया, पोएट। अब हो गया मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, यहीं पर जुबान रुक रही है तो पोएट पर कामा लगा दो। फिर क्या है, बिकेम ब्लाइंड इन हिज यूथ। बिकेम ब्लाइंड इन हिज यूथ पूरा लिख दीजिए कि अपनी युवा अवस्था में ही अंधे हो गए। सेंटेंस समाप्त हो जाता है, फुल स्टॉप लगा देंगे, काम पूरा हो जाएगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, रमेश सेड टू द टीचर। इतना कह के हम रुक जा रहे हैं, रमेश सेड टू द टीचर। अब यहां रुक जा रहे हैं तो टीचर पर पहले कामा लगाइए, लेकिन इसके पहले रमेश नाम है तो नाम में आर कैपिटल हो गया, इसलिए रमेश को कैपिटल लेटर से लिख दिए। रमेश सेड टू द टीचर, कामा हो गया। रमेश ने टीचर से कहा, क्या कहा, जो कहा वह स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा में लिखिए। अब नया सेंटेंस हो गया, प्लीज अलाउ मी टू गो होम, तो प्लीज का पी कैपिटल कर दीजिए। नया सेंटेंस है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो गया, प्लीज अलाउ मी टू गो होम। सेंटेंस समाप्त हो गया, इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, यह सेंटेंस पंचुएट हो गया। पंचुएशन इस सेंटेंस का हो गया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अर्चिता सेड टू सपना। अर्चिता ने सपना से कहा, यहीं पर रुक गए, तुरंत कामा लगा दीजिए। अर्चिता में ए कैपिटल और सपना में यस कैपिटल, क्योंकि अर्चिता और सपना दोनों नाम है तो दोनों को कैपिटल लेटर में लिख दिया गया। उसके बाद कामा लगाया, अगला सेंटेंस जो शुरू हो रहा है उसको इन्वर्टेड कामा में कर देंगे। लिखा वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगी, तो इन्वर्टेड कामा में वेयर लिखेंगे। ये नए सेंटेंस का पहला वर्ड है, इसलिए वेयर का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगी, प्रश्न पूछा जा रहा है,
इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लिखा शिवा सेड, शिवा ने कहा, यही रुक गए क्योंकि सेड टू नहीं है, आगे सुनने वाला नहीं है, सेकंड पर्सन नाउन इसमें नहीं लिखा है। जैसे इसमें सेकंड पर्सन नाउन सपना था, इसमें सेकंड पर्सन नाउन नहीं दिख रहा है। शिवा सेड, तुरंत ही रुक जाओ, शिवा सेड लिख करके कॉमा लगाओ, शिवा में यस कैपिटल बना दो, हो गया नाम कैपिटल लेटर से, शिवा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा में ये पूरा सेंटेंस लिखना है, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। ये बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि इसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो इन्वर्टेड कॉमा में आई हैव से लिखेंगे, नया सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है, इसलिए आई जो प्रोनाउन है इसको हम कैपिटल लेटर से लिख देंगे, हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन वर्ड का नहीं था इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। ये सीधे सीधे अपने बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, बयान दे रहा है, बता रहा है कि इसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो बात को लिख करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो देखिए लिखा है, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, इसमें लिखा शी सेड, उसने कहा, तुरंत यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और सी में यस कैपिटल बनाइए। आगे सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी सुंदर वर्षा है। जहां पर विस्मय हो, आश्चर्य हो, वहां पर एक्सक्लेमेशन लगता है। तो अगर वर्षा बहुत सुंदर लगती है तो वहां पर विस्मय हो जाता है। यहां से नया सेंटेंस है इसलिए यहां हाउ का एच कैपिटल हो जाएगा और इज द रेन के बाद एक्सक्लेमेशन का निशान लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर क्या है, लिखा है जमुना सेड, जमुना सेड एलास, जमुना ने कहा एलास, एलास का मतलब होता है अत्यंत दुख प्रकट करना। तो जहां अत्यंत दुख प्रकट किया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट जा रही है, ऐसी स्थिति में एक्सक्लेमेशन लगता है। तो जमुना नाम है इसलिए जे कैपिटल बना दिया, जमुना सेड, जमुना ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, इसके बाद एलास, नया सेंटेंस एलास से शुरू हो रहा है तो एलास में ए कैपिटल, एलास तुरंत एक्सक्लेमेशन, जानिए एलास, ब्रेवो, हुर्रा, इन सब शब्दों के बाद एक्सक्लेमेशन लगता है। फिर क्या है, हाउ फूलिश आई हैव बीन, इसको आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतना मूर्ख हो गया हूं। इसका मतलब अपने आप को ये मूर्ख नहीं मान रहा था, किसी ने इसको इतना अधिक मूर्ख समझा, तब ये कह रहा है कि आश्चर्य है, क्या मैं इतना मूर्ख हूं, अपनी मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है। इसलिए यहां पर एलाफ के बाद क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन लगा और इसके बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। स्टेटमेंट जहां समाप्त होगा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। इस तरह से यह सेंटेंस क्लियर होता है। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें अन्य सेंटेंस से कुछ अलग तरह का स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यही सेंटेंस पूरा हो जाता है। एक लोग कहते हैं आनंद से उछल जाते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, कहते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। इनका स्टेटमेंट यही खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। प्रायः हम लोग पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगाकर स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में स्टेटमेंट पहले दे दिया है, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कामा लगा करके लिखेंगे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा लिख करके एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद वी से नया सेंटेंस, वी हैव वॉन द मैच, वी में डब्ल्यू कैपिटल, वी हैव वॉन द मैच, सेंटेंस पूरा हो गया, इन्वर्टेड कामा लगा दिया। इसके बाद कहने वाले लोग हैं, आगे लिखा है शाउटेड द क्रिकेट टीम,
क्रिकेट टीम जोर से चिल्लाई, खुशी जाहिर की। अब साउटेड द क्रिकेट टीम में नया सेंटेंस है, इसलिए साउटेड में यस कैपिटल हो गया। साउटेड द क्रिकेट टीम, क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसलिए यहां पर सी कैपिटल कर दिया। टीम, सेंटेंस समाप्त हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए, समाप्त हो गया। इस तरह से दिए हुए एक्सक्लेमेशन वर्ड के सेंटेंस का भी पंचुएशन किया जाता है। पंचुएशन करते समय कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन सभी चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, तब जाकर के सेंटेंस क्लियर होता है। तो विद्यार्थियों, किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नियम को पढ़ना होता है। नियम के अनुसार हम लोगों को सेंटेंस समझने होते हैं, और आधे रास्ते में एक दो सेंटेंस पढ़ करके छोड़ देने से, वीडियो बंद कर देने से कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। पूर्ण रूप से समझने के लिए फुल वीडियो आपको देखना ही होगा, तभी जाकर के आपको पंचुएशन क्लियर समझ में आएगा।